See, question number 16. Primo Limited issued 50,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 50 per share, payable as follows. Rupees 100 per share on application and balance on allotment. तो ये देखो, यदि हमारा इश्यू प्राइस 100 है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू वॉट, तो उसको हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दो में डिवाइड करना है। उसने बोला 100 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। ये जो 100 का इशू प्राइस है, इसमें 50 रुपीज प्रीमियम का भी इंक्लूडेड है ना। तो अब ये एप्लीकेशन पे इन्होंने 100 एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, यदि पूरा यहीं पे ले लेंगे 100 तो अलॉटमेंट में क्या लेंगे। इसलिए ये जो 100 है एप्लीकेशन का, ये दो में डिवाइडेड है। 50 तो एप्लीकेशन का है, 50 प्रीमियम का है। ठीक है, तो ये 50 प्रीमियम, 50 एप्लीकेशन, और फिर ये 50, 100 माइनस दिस 50, तो 50 अलॉटमेंट का हो जाएगा। सो एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट पे 50, प्रीमियम पे 50, सो ऐसे 150 हो जाएगा। तो पहला हमारा इसमें हमें एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले हमारा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो देखो, एप्लीकेशन मनी received on 50,000 shares at the rate rupees 50 and सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ओनली एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन का कैसा आ रहा है। So application money received on 50,000 shares at the rate rupees 50 plus 50 प्रीमियम, तो आपको 100 मिला। सो 100 इंटू 50,000, सो 50 lakhs, 50 lakhs। ठीक है, अब हमें इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री हम ड्यू वाली एंट्री में शेयर कैपिटल में जब ट्रांसफर करते हैं तब करते हैं। सो हमारे पास 50,000 शेयर्स थे और 50 हमारा एप्लीकेशन का था। ऐसे ही प्रीमियम में 50,000 शेयर्स थे और 50 हमारा प्रीमियम का था। सो 25 lakhs, 25 lakhs एंड 50 lakhs। इसके बाद हम करेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू on 50,000 shares at the rate rupees 25, 25 नहीं, कितना 50 था, सॉरी 25, 50। So 25 lakhs एंड फिर बैंक का एंट्री होगा जब ये अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 25 lakhs। सो अलॉटमेंट
मनी रिसीव, यहाँ का नरेशन रह गया एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 100 का शेयर था प्लस 50 प्रीमियम का था। इन्होंने लिखा नहीं था 50 एप्लीकेशन प्रीमियम का जो पैसा वो एप्लीकेशन के साथ है या अलॉटमेंट के साथ है। तो हमने उसे अलॉट एप्लीकेशन के साथ अज्यूम किया है। सो एप्लीकेशन में 100 में से 50 एप्लीकेशन का है, 50 प्रीमियम का है, और अलॉटमेंट पर भी 50 है। ऐसे 150 हमें टोटल हो रहा है। तो हमने पहले पूरा पैसा ले लिया 100 रुपीज, जिसमें 50 एप्लीकेशन 50 प्रीमियम, तो 100 हो गया। 50,000 इंटू 100, 50 लैक्स। फिर हमने 50 लैक्स को कैपिटल और शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम में डिवाइड किया। उसके बाद हमने अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट रिसीव किया। सो क्वेश्चन इज डन। Question number 17. Bharat Limited was incorporated with a capital of 20 lakh rupees divided into shares of rupees 10 each. 20,000 shares were offered for subscription, and out of these 18,000 shares were applied and allotted. तो ये देखो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है कि हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल 20,000 शेयर्स था, इशूड कैपिटल भी 20,000 था, लेकिन सब्सक्रिप्शन हमें कम के लिए मिला है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो 18,000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन मिला, उतना हमने अलॉट कर दिया। तो हमें अभी उनका वैसा कैसे कैसे मिला है एप्लीकेशन। सो देखो आपका एक जो शेयर था वो 10 रुपीज का था। अब हमें उसमें एप्लीकेशन एप्लीकेशन में मिला है हमें इंक्लूडिंग रुपीज 3 पर शेयर, इंक्लूडिंग 1 वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो 3 में 1 इंक्लूडेड, तो 2 रुपीज तो एप्लीकेशन का था और 1 प्रीमियम का था। फिर अलॉटमेंट अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट है देखो हमारा 4 रुपीज, 4 में 1 प्रीमियम है। सो 3 + 1 ये हो गया। फिर फर्स्ट कॉल है हमारा 2, और सेकंड कॉल है हमारा 3। ठीक है, तो ये देखो 2 + 3 5 + 2 7 +3 10। तो ये ऐसे 10 रुपीज हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। देखो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो यहाँ पर हमें सब एंट्रीज 18,000 से करनी होगी। तो सबसे पहले हम बैंक का एंट्री करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो हमारे पास 18,000 शेयर्स और उस पर हमें 3 रुपीज से मिलने वाला है। सो 54,000 मिलेगा। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये लाइन करेंगे। फिर ये एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो देखो 18,000 शेयर्स इंटू 2, क्योंकि ये 2 रुपीज का है। सो 36,000 और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें भी हमें 1 रुपीज का प्रीमियम है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1, 18,000, और ये 54,000 जो क्रेडिट हुए थे फर्स्ट एंट्री में वही डेबिट हो जाएंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
account debit to equity share capital एंड इक्विटी शेयर प्रीमियम, इसमें भी प्रीमियम है तो ड्यू की एंट्री के साथ करते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 18,000 हमारे पास शेयर्स है लेकिन 3+1 करना है हमें। सो 18,000 इंटू 3 54,000 और 18,000 इंटू 1 18,000 72,000। सो अलॉटमेंट ड्यू, फिर हमें ये रिसीव करना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 72,000। ठीक है, अब आएगा फर्स्ट कॉल। तो अब आएगा फर्स्ट कॉल, उसको ड्यू करेंगे पहले। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, तो हमारे पास 18,000 शेयर्स थे मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 36,000। फिर हम इसकी रिसीव की एंट्री कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 36,000। सो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। सो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड इक्विटी शेयर कैपिटल। So 18,000 shares multiplied by 3, so 54,000। So second and final call due। फिर रिसीव की एंट्री कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 54,000। तो सेकंड कॉल मनी रिसीव। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद उन्होंने बोला कि बैलेंस शीट में हमें कैसे दिखाना है, तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इन्होंने हमसे पूछा कि गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, तो हमें केवल शेयर कैपिटल दिखाना है।
देखो, एक प्रीवियस ईयर का कॉलम बनता है, एक करेंट ईयर का कॉलम बनता है, एक नोट नंबर का रहता है, और बस यही तीन कॉलम बनते हैं। बेसिकली फोर कॉलम्स आर है। तो फर्स्ट में आप लिख सकते हो, या लिखते हैं हम, पर्टिकुलर नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, रुपीज, रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा रहता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद रहता है फर्स्ट पॉइंट, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में भी चार चीजें रहती हैं, लेकिन हमें चाहिए केवल एक अभी, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम नोट नंबर 1 में बनाएंगे पहले, फिर यहाँ दिखाएंगे। तो हमें सिर्फ इतना ही पूछा है, तो हम इतना कर लेते हैं। फिर हम इसके बाद बना लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में आपका एक ही कॉलम, या मैक्सिमम आप मतलब अमाउंट का एक कॉलम, या हम दो कॉलम भी बना सकते हैं। बस इससे ज्यादा हमें नहीं बनाना है। एक आपका नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट का इंटीग्रल पार्ट है, हमें अच्छे से ही दिखाना है। सो नंबर 1, नोट नंबर 1 है ये, शेयर कैपिटल। सबसे पहले हमें इसमें ऑथोराइज्ड दिखाना है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो हमारे पास ऑथराइज कितने थे, 20,000 शेयर्स। तो 20,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच, 2 लाख रुपीज। ठीक है, फिर हमने क्या, इशू कैपिटल। इशू हमने कितने किए थे, 20,000 पूरे, 20,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच, 2 लाख। इसको भी क्लोज किया। फिर हम लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब के दो पार्ट हैं, लेकिन अभी हम लिख रहे हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। उसमें आपके लिए 18,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, उतना ही अलॉट किया। सो 18,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच, सो 1,80,000। और ऐसा कुछ नहीं है जो कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड हो, तो बस इतना ही है। ठीक है, इसको अब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर लेंगे, और 1,80,000 यहाँ बैलेंस शीट पर। तो बस उन्होंने हमसे शेयर कैपिटल ही पूछा था, पूरी बैलेंस शीट हमने नहीं बनानी है। 1,80,000 करंट ईयर में, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हमने पूरी बैलेंस शीट नहीं दिखाई है। एज एट 31 मार्च, जो भी इसका डेट होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन इज डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।